हाय दोस्तों, स्काई लैब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल रहेगा, सीडीपी। सीडीपी सिस्को ने इसलिए बनाया कि अपने डिवाइसेस का कंफर्म कर पाएं कि कौन से डिवाइस अपने साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है सिस्को राउटर या स्विच के साथ। तो सिस्को इसमें आप देख सकते हो कि डिवाइस में कॉन्फ़िगर करते हैं। सो सीडीपी टाइमर भी देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट का 90 सेकंड होता है और होल्ड टाइम इसका 180 सेकंड होता है। तो ये कंफर्म किया जा सकता है किसी टाइमर का पैकेट का कम ज्यादा भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। पैकेट ट्रांसमिट ऑन एक्टिव एंड इंटरफेस पे आप कंफर्म कर सकते हो, होल्ड टाइम आप कंफर्म कर सकते हो। शो सीडीपी नेबर में ये कंफर्म कर सकते हो डायरेक्टली कनेक्टेड है और उस पे सीडीपी जैसे कि डिवाइस आईडी भी कंफर्म हो जाएगी, लोकल इंटरफेस हो जाएगा, होल्ड टाइम हो जाएगा, कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म एंड रिमोट इंटरफेस पोर्ट आईडी भी कंफर्म हो जाएगी। डिवाइस का सो सीडीपी जो नेबर डिटेल से हमें सेम आउटपुट के साथ में, सो इसमें प्लस क्या हो जाएगा, iOS वर्जन प्लस एंड आईपी एड्रेस भी कंफर्म हो जाएगा। दूसरी बात करूं तो मैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम की बात करूं तो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम पिक्चर में क्यों आया, क्योंकि हमारे जैसे एक से ज्यादा एक स्विच पे दो कनेक्टिविटी है और वो रूट बार बार हमारा लूप बना रहा है। लूप कैसे बना रहा है, जैसे मैंने ट्रेस किया, एक रूट बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वहीं पैकेट घूम रहे हैं, तो एक लूप बन गया। लूप फ्री एनवायरनमेंट करने के लिए स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम आया। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम आजकल बाय डिफॉल्ट iOS जो सिस्को बनाता है उसमें बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है, लेकिन जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ISP वाले हैं जो स्पेशली यूज करते हैं, जैसे रैपिड है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, MST भी यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली आजकल जो रैपिड पर वीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, आपके इंटरफेस पे हर वीलन के ऊपर एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है और कोई इफेक्टेड हो गया तो सिर्फ एक ही साइड इफेक्टेड होगी। जैसे एक फिजिकल इंटरफेस पे मैंने 4096 वीलैन चलाई, 4096 मैंने 4000 वीलैन चलाई, उसमें से एक वीलैन पे इश्यू है और उस वीलैन पे कोई लूप बन रहा है, तो मैं सिर्फ एक वीलैन के ऊपर बना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को ही मतलब उससे वेरीफाई कर सकता हूँ एग्जैक्टली। पर पूरे इंटरफेस पे इतनी वीलैन चल रही है, इतनी साइटें चल रही हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक साइट ही आपकी डाउन जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बहुत बढ़िया फीडबैक है इसकी। तो मैं इसकी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जैसे कि इसमें स्टेप 1 में कई बार हमें डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि अपना नेटवर्क है, नेटवर्क में जैसे एक से ज्यादा पोर्ट है, 4 पोर्ट है, 4 पोर्टों से चारों पोर्ट अपने कनेक्टेड है दूसरे स्विच से, और चारों पोर्ट को मुझे किसी पैकेट भेजना है, तो चारों पैकेट से मैं भेजूंगा तो उसको 4 पैकेट मिलेंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऐसा एक फीचर बने जिससे कि सिर्फ लूप ना बने, उसको एक पैकेट मिले और आगे फर्दर फॉरवर्ड हो, सेम पैकेट वो ना मिले। तो इसी तरह इसलिए ये जो इसमें से एक पोर्ट है उसको हम डेजिग्नेट पोर्ट बनाएं जिससे वो सेंड और रिसीव करे और सारे उसके ब्लॉकिंग स्टेज में रहें। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इलेक्टेड रूट्स ब्रिज कैसे सिलेक्ट होता है, वो लोस्ट ब्रिज आईडी प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। लोस्ट ब्रिज आईडी डिफाइन करेंगे किस हिसाब से, उसका मैक क्या है, उसकी ब्रिज आईडी उस एग्जैक्ट डिफाइंड हो जाएगी। और इसके ऊपर मैं स्पेशली एक अलग से लेक्चर बना रखा है और बनाऊंगा भी एक नेक्स्ट यदि कोई ट्रबल शूटिंग रिगार्डिंग। उसमें ये है कि पूरा अपना स्पैनिंग ट्री के कितने फ्लेवर हैं, उसमें क्या क्या कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, कौन से नेटवर्क में क्या क्या है, पोर्ट के रिलेटेड क्या इशू है, ब्रिज आईडी कैसे बनती है, ब्रिज आईडी में क्या क्या चीजें पार्टिसिपेट की जाती है और कितनी मैक या फिर कितने साइज का बिट या बाइट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी साइज, इसकी रेंज कितनी है। और बस इसमें जस्ट थोड़ी डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे। इसकी बात करूं मैं, जैसे कि इलेक्टेड रूट पोर्ट की बात करूं, लोकेशन रिडंडेंसी पाथ के लिए बात कर सकते हो आप। इसमें कॉस्ट के डिफाइन किया जा सकता है, अदरवाइज भी लोस्ट ब्रिज पाथ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और डेजिग्नेट पोर्ट में जिसको एक ने आपने जैसे सिंगल पोर्ट को सेंड और रिसीव ट्रैफिक कर रहे हो स्विच के साथ, तो ये देखा जा सकता है। इसके बाद में मैं जैसे कि स्विच फंक्शन की बात करूं तो स्विच में लर्न मैक एड्रेस होता है, स्विच मेक फॉरवर्ड एंड फिल्टरिंग डिसीजन लेते हैं और स्विच परफॉर्म करता है लूप अवॉइडेंस। जैसे ही स्विच में एक पैकेट एंट्री मारता है तो वो पूरे पे ब्रॉडकास्ट करेगा सब इंटरफेस पे, और सब इंटरफेस से जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं सबको एक कैम टेबल, एक अपनी एड्रेस टेबल में सबकी मैक एड्रेस टेबल बना लेगा सब इंटरफेसों की। कल को सब पे ब्रॉडकास्ट करने के बाद में दोबारा से वही पैकेट या आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो वो यूनिकास्ट बनाएगा। फर्स्टली वो ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद में आपस में इंटरफेयर होने के बाद में जैसे 1 पीसी 5 वाले पीसी से कनेक्ट हो रहा है तो फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता तो वो मैक टेबल में नहीं है तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट करेगा, अदरवाइज वो मैक टेबल में है तो वो यूनिकास्ट से उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा।
तो इसमें देख सकते हो आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी के बाद में कि लूप कॉज ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कैसे है, अलाउ रिडंडेंसी लिंक करता है, टोपोलॉजी चेंज का है, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम है यूज जो कैलकुलेट लूप फ्री पाथ बनाता है, बीपीडीयू है, इसमें बीपीडीयू पर 2 सेकंड के बाद में ये फीड डिटरमाइन करता है कि नेटवर्क में रेशियो होता है हर एक इंटरफेस पे, और इसको अनेबल डिसेबल भी किया जा सकता है कई बार, जैसे बीपीडीयू गार्ड अनेबल, बीपीडीयू गार्ड डिसेबल, और एरे डिसेबल मोड में भी चले जाते हैं। तो कई चीजें हैं, वो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और इसमें जस्ट आप जिससे कि आप थोड़ा सा फैमिलियर बन जाओ इनकी एग्जैक्ट की क्या है क्या नहीं है, तो ये आगे फर्दर आप ट्रबल शूटिंग या फिर उस टाइम पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएगी। इसके साथ में मैं वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की बात करूं, वीटीपी में मैं वीलैन के रिगार्डिंग बात करूंगा कि वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है क्या। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में आप जैसे कि डिफाइन करते हो कि उसमें सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, और वीटीपी इसमें डेफिनेटली उसका डोमेन नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। किसको सर्वर बना रहे हो, किसको क्लाइंट बना रहे हो, कौन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, किस पे हमें अप एंड डाउन करना है। तो जैसे वीटीपी मोड के 3 मोड स्पेशली है, जैसे सर्वर पे आप सारी वीलैन डिफाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हटा सकते हो, वीलैन को बना सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। सर्वर पे आप डिलीट और अनेबल डिसेबल, लेकिन क्लाइंट में आप देखोगे, क्लाइंट में सिर्फ वो वीटीपी देखोगे तो वो पास करेगा, उस पर ये नहीं कर सकते आप कि वीलैन जैसे 10 वीलैन सर्वर पे चले, वो क्लाइंट पे भी अपडेट मिला और वीलैन 10 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ क्लाइंट के थ्रू, तो नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट मोड में मैं देखता हूँ कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता नेटवर्क में, बट उस पे आप ये है कि डिलीट और वो बना सकते हो वीलैन के रिगार्डिंग। इसके बाद में जैसे स्पैनिंग ट्री स्टेट देखोगे तो आप ब्लॉकिंग स्टेट है जिसमें फ्रेम है ना वो फॉरवर्ड नहीं होता, और बीपीडीयू आप देखोगे तो हार्डली आप चेक करोगे तो लूप पाथ, तो सबसे पहले ब्लॉकिंग स्टेट होती है अपनी, उसके बाद में लिसनिंग, फिर लर्निंग, फिर फॉरवर्डिंग, फिर डिसेबल। लिसनिंग में भी आपका फॉरवर्ड नहीं होगा, उसके बाद में लर्निंग में मैं देखूंगा तो फ्रेम फॉरवर्ड भी नहीं होगा, और इसमें लर्निंग मैक टेबल आप देख पाओगे। फॉरवर्डिंग में आप फॉरवर्ड कर पाओगे, पैकेट को आपने फॉरवर्ड कर दिया, और लर्निंग मैक एड्रेस। उसके साथ में डिसेबल में नो फ्रेम और नो बीपीडीयू, आप ना तो बीपीडीयू रिसीव कर रहे और ना ही फॉरवर्ड कर रहे। वेरीफाई द स्विच ऑपरेशन देखो तो शो स्पैनिंग ट्री, डिस्प्ले प्रायोरिटी, आप रूट ब्रिज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और शो मैक टेबल में आप डिस्प्ले कर सकते हो कि कितने मैक जैसे अपने मैक एड्रेस हैं, किस किस पोर्ट से किस अपने मैक एड्रेस रिसीव हो रहे हैं, किस किस डिवाइस के स्विच के साथ जो जुड़े हुए हैं। और अगला टॉपिक है जैसे वीलैन आपकी देखा जाए तो लेयर 2 लेयर 3 ओसाई मॉडल में वर्क करती है। जैसे लेयर 2 वीलैन है, लेयर 3 है, वीलैन 3 है, जैसे एसवीआई बनाई है मैंने तो वीलैन 3 है, और वीलैन के अगेंस्ट मैंने आईपी दिया है, वीलैन सिंपल वीलैन 1 2 3 बना दिया, वो वीलैन 2 है, जिसके अगेंस्ट आईपी दे दिया वो वीलैन 3 है जो लेयर 3 पे काम करेगी। और स्टैटिक वीलैन है जो स्ट्रेटली असाइन टू विद द वीलैन है। डायनामिक वीलैन है, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द वीलैन असाइन टू बेस्ड ऑफ द मैक टेबल। फ्रेम टैगिंग करता है ये, स्विच कैन बी आइडेंटिफाई द वीलैन फ्रेम बिलोंग। तो फ्रेम में पैकेट फ्रेम में जाता है लेयर 2 पे, लेयर बिट 1 में सबसे पहले फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में बिट में, सेकंड पे अपना डेटा लिंक लेयर पे अपना फ्रेम में, थर्ड लेयर पे अपना आईपी पैकेट में, सेगमेंट में, फोर्थ लेयर पे, और 5 6 7 सब डेटा में रहता है। इसके साथ में मैं ISL जैसे कि इंटर स्विच लिंक के बारे में, इसमें सिस्को ये फ्रेम लॉगिंग फॉर्मेट होगा, इसमें कैपेबिलिटी है, ओनली कैपेबिलिटी जो स्विचेज और राउटर जो सिस्को के ही हैं ISL, और IEEE स्टैंडर्ड है, इसमें कोई फ्रेम टैगिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो IEEE ओपन स्टैंडर्ड है। एक्सेस लिंक की बात करूँ तो मैं जैसे कि ओनली वन पार्ट ऑफ द वीलैन है, नेटिव वीलैन पोर्ट, और नेटिव वीलैन वो है जो विदाउट टैग, कोई पैकेट स्विच में आ गया वो विदाउट टैग आया तो वो नेटिव वीलैन के थ्रू पास होगा।
वीलन, नेटिव वीलन हम वैसे डिलीट नहीं कर सकते, वीलन नंबर बदल सकते हैं। वीलन जैसे वीलन 1 को हम वैसे नेटिव वीलन बोलते हैं, पर हम इसकी वैल्यू कुछ भी बना सकते हैं, 1 1 2 3 4 या 99 90 समथिंग कुछ भी। ट्रंक लिंक है जिसमें ट्रंक में कैरी करता हूं मैं मल्टीपल वीलन, बहुत सारी वीलन है, उसको जैसे स्विच टू स्विच हमेशा ट्रंक बनेगा, या फिर आप इथर चैनल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली बता रहा हूँ जैसे स्विच टू स्विच आपकी कनेक्टिविटी है तो ट्रंक के साथ ही बनती है। और स्विच 1 में जितने भी वीलन है, जैसे 500 वीलन है, वो वीलन ट्रंक के थ्रू सारी वीलन पास हो जाएगी विद टैग के साथ दूसरे स्विच पे, बट विदाउट टैग भी ट्रंक के साथ होगी, बट वो कौन सी वीलन से पास होगी, वीलन 1 से, जिसको नेटिव वीलन बोलते हैं। मानो मैं 1 वैसे बोल दिया, लेकिन नेटिव वीलन से पास होगी जो विदाउट टैगिंग है, वो पैकेट विदाउट टैगिंग है जो। चलो दोस्तों, इसमें इतना ही। यदि इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर लाइव नेटवर्क में आपका कोई स्नैरियो है जिसमें आप पूछना चाहो, डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट शेयर कर सकते हो। और कोई इसके रिलेटेड मुझे एक्स्ट्रा कोई वीडियो बनाना है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। चलो दोस्तों, इसमें इतना ही।